सो हेलो एंड वेलकम। तो एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, जिसमें हम बात करेंगे कि एक अच्छे यूट्यूबर के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आप अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है कि आपको यूट्यूबर बनने के लिए आपको बोलना आना चाहिए। सबसे खास बात है वो डिसाइड करता है कि आप किस प्रांत में हैं, किस शहर के किस भाग में हैं, या आपके कुछ सब्सक्राइबर कैसे हैं, या आप कैसे सब्सक्राइबर को अपने सब्सक्राइबर किस तरह के हों, ये भी आप पे ही डिपेंड करता है। कि यूट्यूब के ऊपर ही कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, डिपेंड करता है, क्योंकि टॉपिक डिसाइड करता है बेसिकली। अगर मैं सपोज़ कीजिए कि कुकिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जो महिलाएं हैं वो मेरे साथ जुड़ना पसंद करेंगी, क्योंकि उनका एक रेगुलर रूटीन का वर्क है। अगर मैं कोई एजुकेशन की चीज़ें बता रहा हूँ जो कि 10th क्लास या 12th क्लास तक है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं यूट्यूबर ही डिसाइड करता है। बैकएंड में यही ऐसा ही है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो कौन होंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वो डिफाइंड एक्चुअली में देखा जाए तो जो यूट्यूबर है वो कर बैठा होता है, उसको शायद पता है या नहीं पता है, बट ऐसा है। ये एज कैटेगरी और ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है, जैसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छे यूट्यूबर होने के नाते आपको बोलना आना चाहिए, प्रॉपर आप बातचीत कर पाए। लैंग्वेज बीट इंग्लिश हो, हिंदी हो, या दोनों मिक्स हो, या किसी और भी आप लैंग्वेज में, जिस भी आप एरिया में रह रहे हैं, सपोज कीजिए किसी अलग एरिया में है, तो जो भी आपकी मातृभाषा है आप उसमें भी शुरू कर सकते हैं। बट अच्छी भाषा का प्रयोग करें यूट्यूब के ऊपर, ताकि लोग आपको सराहें, आपको सुने, समझने की कोशिश करें। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है, भाषा का ज्ञान, कि अपने भाषा में आप करें, इसको अपडेट करें। दूसरा है टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब मैं बोल तो बहुत मैच्योर लेवल पे रहा हूँ, बट मेरे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, तो लोग फिर उसको वो मैच बन नहीं पाएगा। अगर मैं बहुत अच्छा बोलना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ और टॉपिक मेरे बहुत छोटे हैं, सपोज मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, कोई कवर्स के बारे में, कोई लीड के बारे में, या कोई हेडफोन के बारे में दिखा रहा हूँ, तो शायद वो मैच नहीं हो पाता उतना अच्छा। लोग उसको फिर अनमैच, वो एक सेंस होता है हमारे माइंड में जो शायद उसको सही नहीं सेट कर पाता है और गलत भी नहीं बोल पाता है। तो ना तो उसको मेरे चैनल पे आके कोई सब्सक्राइब करेगा, उसको तालमेल बैठेगा नहीं। तो वो बैठा के रखे कि जब टॉपिक चूज करें तो आप इसको अपने आप को पहले एनालाइज करें कि मेरी जो एक खुद की वर्थ है वो किस चीज़ के लिए है, या कैसा होना चाहिए। अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कोई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कोई हेडफोन की, अलग अलग 10 हेडफोन लेके, और उनको आप रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें साउंड क्वालिटी कितने का है और प्राइस डिफरेंसेस क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सब कुछ उसके हिसाब से ही सेटअप दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को वो माइंडसेट वही रहे। यूट्यूब जो टूर दिखाते हैं, मीन्स जहाँ भी विजिट करते हैं ब्लॉगर्स हैं, तो उन्होंने अपना वैसा ही सेटअप बना रखा होता है। वो कभी भी इस तरह से बैठ के नहीं दिखाते हैं, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। जब भी आप उनकी वीडियो देखेंगे तो वो घूमते ही दिखेंगे, कभी भी वो बैठ के आपको कुछ समझा नहीं रहे होंगे कि मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उनका जो क्राइटेरिया है, सेटअप है, माइंडसेट है, उन्होंने जो अपने यूट्यूब व्यूवर्स को दे रखा है, वो यही दे रखा है कि मैं यूट्यूबर हूँ, बट मैं विजिटर हूँ एक तरह से, मीन्स घूमने वाला, जिसे हम ब्लॉगर बोलते हैं या ब्लॉगर हैं। तो वो माइंडसेट ही चाहिए आपको, मुझे वही अच्छा लगेगा। अगर एज ए मैं व्यूअर्स हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लगेगा कि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है उस पर्सन को जो घूमता है, मीन्स कहता तो है कि मैं घूम रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के मुझे अपनी कहानियाँ सुना रहा है कि मैं यहाँ घूमने गया था, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंसेस आपको लाइव चाहिए, बहुत पर्टिकुलर सी बात है, आप खुद भी इस बात पे विचार करें कि एक्सपीरियंसेस आपको लाइव चाहिए। तो इस बात का यूट्यूबर खास ख्याल रखें कि जो भी आपका ब्लॉग है, अगर आप विजिटर हैं तो बैठ के ना बोलें, उनका उसका जो बेसिक एक टेस्ट है उसको ध्यान रखिए। उसके बाद है, जो भी आप टॉपिक पिक करते हैं उस पर रिसर्च कर ले बहुत अच्छे से, और यूट्यूब पे देख ले कि जो चीज़ आप बना रहे हैं एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने वही बना रखा है 10 ऑलरेडी। अगर वो चीज़ वीडियोस है, मैं आपकी व्यूवर्स या सब देख के बैठे हैं, तो फिर आपकी वीडियोस को शायद इतना अच्छे से देखना पसंद नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो जानते होंगे। जैसा कि अक्सर क्या होता है, कोई नया फ़ोन आने वाला होता है मार्केट में या लॉन्च हो चुका होता है, तो सभी यूट्यूबर्स उसी फ़ोन के बारे में रिव्यू कर रहे होते हैं। तो कितने का कितने देखेंगे, एक का, दो का, थर्ड को नहीं देखना मैं पसंद करूंगा। अगर मान लीजिए कोई किसी कंपनी का एक फ़ोन है जो आज लॉन्च हुआ है, रिव्यू में सबसे पहले मैं देख चुका हूँ कि उसमें क्या क्या है, क्या फैसिलिटी है, कितने अमाउंट में मुझे अवेलेबल हो जाएगा,
और क्या फैसिलिटीज़ उसके अंदर अवेलेबल है। सेकंड यूट्यूबर फिर उसी के बारे में बता रहा है, थर्ड उसी के बारे में बता रहा है, उसी फ़ोन के बारे में। तो मैं सबका तो नहीं देखना पसंद करूँगा, बहुत जेन्युइन सी बात है। तो इसका भी ध्यान रखें और कि जो नहीं है या जो वो दूसरा नहीं बता पा रहा है उस फ़ोन के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में, उससे अलग अगर आपके पास है तभी वीडियो बनाए, उसका ही बेनिफिट होगा। अदरवाइज सेम टॉपिक पे ना चले, रिसर्च अच्छे से करके चले। मेरा कहने का मतलब यही है। और अब उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखें कि उसमें जो अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तभी बनाए। इस फ्रस्ट्रेशन में ना बनाए कि सबने बनाया तो मैं भी बना दूँ, कुछ तो देख ही लेंगे, आपका बैड इंप्रेशन जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सबसे अच्छी और बड़ी बात, खैर इस बात का मैं भी ध्यान रखूंगा पर्सनली, कि वीडियो टाइमिंग्स। कई बार बहुत छोटा सा टॉपिक होता है और लोग बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बना देते हैं जो कि अननेसेसरी होता है, तो ऐसा ना करें। अच्छे यूट्यूबर्स की बात चल रही है यहाँ पर, तो सपोज कि मैं भी अच्छा ही रिप्रेजेंट करना चाहूँगा अपने आप को भी। तो उस केस में यही है कि वीडियोज़ को लिमिटेड टाइमिंग से बनाइए, कि टाइमिंग, लोगों की टाइम की कीमत को समझिए। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, लोगों को एक सही जानकारी देना है और उसका एक टाइम सेट है। तो उस टाइम पीरियड में ही अगर आपको वो चीज़ें मिल जाती है तो वो लोग आपका सब्सक्राइब भी करेंगे और नेक्स्ट फिर आपकी वीडियोस को बड़े ध्यान से और गौरपूर्वक भी देखेंगे। और भी कुछ अगर इस पैराग्राफ में अगर चलता है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, बट इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जिस भी टॉपिक पे या जो भी आपका फ्लेवर है उसको आप बना के रखें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शेफ़ है और वो सिर्फ रेसिपीज़ को बना के यहाँ ला के या सभी इंग्रेडिएंट्स मसालों को ऐसे दिखाए, ऐसे करना है वैसे करना है, वो मज़ा नहीं आएगा किसी को भी देखने में। अगर वो शेफ़ है तो किचन चाहिए, सेटअप किचन का होना चाहिए, वहाँ बनता हुआ दिखना चाहिए साथ के साथ, क्योंकि फ्लेवर वहीं आएगा वो। तो ये आप मेरी जो बात है उसको आप समझ चुके हैं कि हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है या उस पर्टिकुलर फील्ड में वही चीज़ हम देखना पसंद करते हैं। अगर मैं आर्ट दिखाना चाहता हूँ तो पर्टिकुलर मुझे एक आर्ट सेटअप चाहिए, एक आर्ट रूम चाहिए जहाँ मैं आर्ट करता हुआ दिखूँ, पूरा सेटअप आपको नज़र आना चाहिए कि एक वो फील हो। बेसिकली फील की बात कर रहा हूँ, तो आप देखना इंटरेस्ट पैदा करेंगे, अपने आप होगा वो। अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको वो कभी इंटरेस्ट में क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। चाहे मैं कितने म्यूजिक लगा दूं, कितने थंबनेल लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, आप फर्स्ट 40 सेकंड के अंदर वीडियो से भाग जाओगे। तो आप उस चीज़ को फील प्रॉपर, नो डाउट खर्च होता है, अगर वैसा कुछ सेटअप बनाना हो सब कुछ तो पैसा लगता है, बट वो वीडियो कई मिलियंस लोगों तक जाएगी। हम इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि जब हम फ़ोन पे या कैमरे पे जब भी हम कहीं भी शूट कर रहे होते हैं उस टाइम हम सिर्फ, हमारे सामने 2-4 लोग होते हैं हमारे साथ, या हम अकेले कई बार कर रहे होते हैं, उस टाइम लगता है कि मैं ही तो देख रहा हूँ। बट आप इस बात को डेडली माइंड में रखें कि वो वीडियो मिलियंस ऑफ पीपल कैन वॉच, उसे वॉच कर सकते हैं। वो डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वो फील आना चाहिए आपकी वीडियो में, उस आपके साउंड में, आपके इफेक्ट में, सब कुछ चीज़ों में। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।